Good morning, students. Today we are going to start the second lesson of civics. नागरिक शास्त्र का जो दूसरा पार्ट है भारत की संसद, दैट मीन्स द इंडियन पार्लियामेंट, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं. इन आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ civics we have done about the system. Okay, we have done about two types of system, parliamentary system and also the presidential system. That means फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली को समझने की कोशिश की थी. फिर इंडिया ने क्यों फ्रीडम के बाद संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, इसके रीजंस भी हमने देखे थे कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अपनाया गया था. क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट तरीके, हर कोई इसमें हम लोग विविधताएं देख पाते हैं, सेवरल चीज़ें देख पाते हैं. जैसे रिलीजन हो, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, दैट मीन्स डिफरेंट भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले रहते हैं. तो इन सभी फीचर्स को देखते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया के लिए संसदीय शासन प्रणाली और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बेटर रहेगा. ओके, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में समझने की कोशिश की. अब हमको देखना है कि इंडिया ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्सेप्ट किया था आफ्टर फ्रीडम, तो उसका काम काज, उसका फंक्शन कैसे चलता है इंडिया में. तो एग्जैक्टली इंडियन पार्लियामेंट का क्या रोल है और किस तरीके से उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो हमको इस लेसन में समझना है. ओके, सो वी हैव स्टडीड दैट द पार्लियामेंट. सो एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन, इस लेसन के स्टार्टिंग में ही आप देख पा रहे हो कि संसद भवन, दैट मीन्स पार्लियामेंट हाउस का फ़ोटो दिया गया है, जो कि न्यू दिल्ली में है. और यहीं पे बैठ के हमारे जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं और डिस्कशंस करते हैं. कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं इसी पार्लियामेंट हाउस में बैठते हुए. ओके, और इस पार्लियामेंट हाउस के दो पार्ट है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा. We have studied that the parliament plays an important role in parliamentary system of government. In this chapter, we will discuss the Parliament of India. That means पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पार्लियामेंट जो होता है, सो हम लोग इंडिया के पार्लियामेंट के बारे में इस लेसन में समझने की कोशिश करेंगे. दैट मीन्स भारत की संसद को हम लोग अध्ययन करेंगे. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. दैट मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें फिर मेंशन किया गया कि इंडिया का संसद भवन, अब इंडिया का संसद कैसा होना चाहिए, इंडिया का पार्लियामेंट कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए. द लेजिस्लेचर एट द नेशनल लेवल, दैट इज़ द लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट. दैट मीन्स पार्लियामेंट को और किस नाम से जाना जाता है, लेजिस्लेचर के नाम से. दैट मीन्स विधानमंडल, जहाँ पे विधान यानी क्या होता है, कानून. सो जहाँ पे कानून बनाया जाता है उसको विधानमंडल या फिर लेजिस्लेचर कहा जाता है, और उसी को संसद या फिर पार्लियामेंट भी कहा जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. दैट मीन्स हमारे पार्लियामेंट में 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. 3 चीज़ों को मिला के पार्लियामेंट बनता है. वो है हमारे देश के प्रेसिडेंट, फिर उसके 2 हाउसेज हैं, 2 सभाएं जिसको कहा जाता है, वो है लोकसभा एंड राज्यसभा. तो ये 3 चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. इन तीनों को मिल के पार्लियामेंट बनता है. दो प्रेसिडेंट इज़ एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, he or she cannot participate in the discussions in either of the house of the parliament. तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताया गया है कि प्रेसिडेंट, दैट मीन्स हमारे देश के जो भी राष्ट्रपति बनते हैं 5 साल के लिए, तो वो पार्लियामेंट के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट भाग है. लेकिन वो पार्लियामेंट में होने वाले विचार विमर्श या फिर डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. वो
सिर्फ वहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स और दो अपोजिशन में पार्टीज़ रहते हैं, वो सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर वहाँ से जो डिस्कशंस बाहर आते हैं या फिर जो एक कानून बनाया जाता है, तो उसको फिर लास्ट परमिशन देने का जो अधिकार है वो हमारे देश के राष्ट्रपति का है। दैट मीन्स उनके साइन से ही कोई भी कंसेंट या फिर कोई भी चीज़ जो है वो फाइनल होता है। ओके।